बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब भी कोई शख्स जिगर की किसी बीमारी में मुब्तला होता है, इसे यरकान होता है या इससे मुतल्लिक़ा कोई और मसाइल होते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले इसके लिए जो टेस्ट तजवीज़ करते हैं वो होता है LFT। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि LFT क्या है और इसमें मौजूद पैरामीटर्स से क्या मुराद होती है और ये कि आप इस रिपोर्ट को ख़ुद कैसे समझ सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, LFT मुख़फ़फ़ है लिवर फंक्शन टेस्ट का, यानी जिगर की कारकर्दगी का टेस्ट। इस टेस्ट में 7 पैरामीटर्स होते हैं और ये तमाम बीमारी की तशख़ीस के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इन पैरामीटर्स को आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इनमें बिलिरुबिन टोटल, SGPT या ALT, SGOT या AST, अल्कलाइन फॉस्फेट और गामा GT शामिल हैं। इसी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि बिलिरुबिन के 2 हिस्से होते हैं या 2 तरह का बिलिरुबिन होता है, एक डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और दूसरा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। नाज़रीन, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम इसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे। हमारे जिस्म में खून के सुर्ख खुलिए, जिसे हम RBCs कहते हैं, 90 दिन तक ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और ये अमल रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होता है, यानी कि तिल्ली और बोन मैरो में इन खुलियों के टूटने से बिलिरुबिन बनता है और ये बिलिरुबिन जिगर में एक अमल के तहत गुजरता है जिसे कंजुकेशन कहते हैं। इसके नतीजे में कंजुकेटेड बिलिरुबिन बनता है जिसे डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहा जाता है। इस तरह जो बिलिरुबिन इस अमल के तहत नहीं गुजरता, इसे फिर अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन कहा जाता है या उसे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। कंजुगेटेड बिलिरुबिन जिगर से पित्ते की नाली में से होता हुआ पित्ते में जमा होता है और वहाँ से यूरिन या स्टूल के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। बिलिरुबिन का रंग जो कि पीला होता है, इसलिए जब एक ख़ास लेवल से बढ़ जाए, यानी कि तकरीबन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए, तो फिर जिल्द की रंगत पीली पड़ जाती है और इसके नतीजे में पीलाहट नुमायाँ हो जाती है और ये पीलाहट आँखों में, जिल्द पर या ज़बान के नीचे नज़र आ सकती है, जिसे हम उर्फ़ आम में जांडिस या यरकान भी कहते हैं। डायरेक्ट बिलिरुबिन या कंजुगेटेड बिलिरुबिन इस सूरत हाल में बढ़ता है जहाँ पर जिगर से आगे पित्ते में या पित्ते की नाली में या जिगर की नालियों में रुकावट हो। इस कंडीशन को सर्जिकल जांडिस भी कहा जाता है, यानी कि वो जांडिस जिसे सर्जरी के ज़रिए ठीक किया जाए और रुकावट को ख़त्म किया जाए। जबकि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन मेडिकल जांडिस, यानी कि वो जांडिस जिसे अद्वियात के ज़रिए ठीक किया जा सके। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें हेपेटाइटिस और वायरल इन्फेक्शन सरफ़हरिस्त हैं। इसके अलावा खून की कुछ बीमारियाँ जिसके अंदर खून के खुलिये टूट जाते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया या सिकासाइन डिजीज़, इनमें भी डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाता है। नाज़रीन, मेडिकल जांडिस जिसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के अलावा SGPT और SGOT भी बढ़ता है, इस बात की तरफ निशानदही करता है कि जिगर कितना मुतासर हुआ है, यानी कि कितनी बीमारी कितनी ज़्यादा है, इसमें कितना नुकसान हुआ है। इसे जितना ज़्यादा जिगर मुतासर होगा, इतना ही ज़्यादा इन पैरामीटर्स के अंदर चेंज आएगा और ये लेवल्स बढ़ जाएंगे। इसी तरह सर्जिकल जांडिस में डायरेक्ट बिलिरुबिन के साथ साथ अल्कलाइन फॉस्फेट और गामा GT भी बढ़ सकता है, जो पित्ते की नाली में सोजिश और रुकावट की तरफ निशानदही करता है। इनका लेवल नॉर्मल से जितना ज़्यादा होगा, इतनी ही ज़्यादा पित्ते की नाली में सोजिश ज़ाहिर करेगा। नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में मरीज़ के इनफरादी इलामात और हेल्थ कंडीशन के मुताबिक ऐसी कैफियत के लिए बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त हैं चेलिडोनियम, कॉर्डस मरियाना, नेट्रम सल्फ, लाइकोपोडियम और ब्रायोनिया। लेकिन ये सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए। इसलिए कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक को ये एजाज़ हासिल है
کہ ہم گزشتہ نصف صدی سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ آپ میری ویڈیو کے متعلق یا اپنی بیماری کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔